अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला मुशीर लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मुमाथिल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व आक़ाना व अमजदना व नबिय्यना व रसूलना व अफ़ज़लना व अकरमना व मुकर्रमना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों बुज़ुर्गों, वक्त की क़िल्लत है, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं, यहाँ पर दीन सीखा जाता है। अजीज़ दोस्तों, दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा। रमज़ान मुबारक का महीना करीब है, इसके तहत कुछ बात अर्ज़ करनी है। और मदारिस इस्लामिया में क्या होता है, मदारिस इस्लामिया में क्या किया जाता है, अजीज़ दोस्तों पता नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा आपको बहुत मौज व मजलिस है और उलमाए कराम मौलवी हजरात आराम व आराइश कर रहे हैं, ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं अज़ीज़ो दोस्तों, आप गौर करेंगे पता चलेगा। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ हमारे मदरसे के। ये जामिया इस्लामिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। जितने मदारिस दुनिया में हैं, इनकी खिदमतें क्या हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे ना, जो अपने घर में रहने के लायक हैं, ये जब हम उनको लेके आते हैं, हमारे इलाके में तो बच्चे मदरसे में दाखिला नहीं कराते, हाफिज नहीं बनाते, आलिम नहीं बनाते। ऐसे दोस्तों, फिर हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है दूसरे सूबे का, दूसरे स्टेट का, और बहुत ही मुश्किल से पैदल कोसों। मैं एक जगह गया था, वहाँ बोले कि आपको 5 कोस चलना है, 5 मील पैदल चलना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। फिर अज़ीज़ो दोस्तों, वहाँ पर बच्चों को तैयार करना पड़ता है। फिर जिस वक्त हम लेके आते हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे, आप अपने बच्चों को एक दिन भी छोड़ नहीं सकते। अज़ीज़ो दोस्तों, बरसों, 2-2 बरस, 1-1 साल, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, माँ रोती हुई उसको हम उसके हाथ से लेके आते हैं, बहन रोती है उसके हाथ से हम लेके आते हैं, बाप रोता है उसके पास से हम लेके आते हैं। अज़ीज़ो दोस्तों, दुनिया क्या जाने मदारिस के अंदर क्या है। दुनिया वाले दुनिया के कामों काज में लग जाते हैं, अल्लाह को रहमान और रहीम करके पुकारते हैं, ना पसंद से खाते हैं, ना पसंद से पहनते हैं, ना पसंद से सोते हैं। अज़ीज़ो दोस्तों, घर के बच्चे अपने घर में ये खा लिए वो खा लिए, लेकिन अज़ीज़ो दोस्तों, जो सुबह में हम नाश्ता देते हैं, फिर जोहर के बाद तक वो भूखे रहते हैं। जोहर में जो खाना खा लेते हैं अज़ीज़ो दोस्तों, फिर रात के 9 बजे तक वो भूखे रहते हैं। और उसी में उस्ताद मोहतरम फिर लेके बैठते हैं कि तुमको कुरान याद करना होगा, तुमको कुरान याद करना होगा, अल्लाह के गैबी मदद को देखना होगा, अल्लाह के यकीन करना होगा, अल्लाह कैसे रोज़ी देता है। अज़ीज़ो दोस्तों, एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी 2 दिन कबल एक वाक़या, हमारे मदरसे में एक बच्चा बेंगलोर से आया, उनका नाम है मुजाहिद, जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद में। लॉकडाउन के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा चला, 6 बच्चे हाफिज हुए, आप लोगों को पता होगा। उनमें वो बच्चा भी हाफिज हुआ। 2021 में वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अज़ीज़ो दोस्तों, कुरान मजीद सुनाया, तरावी सुनाया,
लेकिन उसके घर वाले उस पर इतना जुल्म किए, वो कहे कि अब तुमको पढ़ना नहीं, आगे कमा कर देना है। उसको लेके वर्कशॉप में डाल दिया। वो गाड़ी वाड़ी धोता था, फोन करता था हमको, उनको समझाते थे, लेकिन वो अचानक घर से गायब हो गया, लापता हो गया, फिरार हो गया। अभी 2 दिन कबल उसके बाप बेंगलोर से मुझे फोन किए, मौलवी साहब वो बच्चा भुवनेश्वर में है, मदरसे के अंदर तालीम क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मदरसे के अंदर खिदमत क्या है मैं आपको बताता हूँ। मौलवी साहब वो बच्चा भुवनेश्वर में है, ये वो आदमी का नंबर है, आप उससे बात कीजिए। मैं वो आदमी से बात किया, वो कहने लगा कि रेलवे स्टेशन में 2021 में ये बच्चा बैठा हुआ था और भूखा था। वह आदमी, इसके बड़े बड़े होटल हैं भुवनेश्वर में, चांसलर होटल इसके उसका मालिक है ये। और वो कहने लगा कि हमारे बच्चे रेलवे स्टेशन गए थे और वहां देखे ये भूखा है, उसको समझा कर लेके आए। और वो बच्चा आकर डर से कहने लगा मेरे माँ बाप नहीं है, तो उसको अपना बेटा बनाकर रख दिए, उसका नाम रखे शाही, गैर मजहब वालों का नाम रख दिए। वो बच्चा 2 साल उनके पास रहा। 2 साल में एक मर्तबा भी उसको मौका नहीं मिला कि नमाज अदा करूं। मैं उसको पूछा कभी नमाज नहीं पढ़े, बोला कि कभी नमाज नहीं पढ़ा। उनके घर में रहता था, वो गैरों के जैसे रहता था, उनके त्योहारों का सब मनाता था। 2 दिन कबल की बात है, मैं उनसे जाके जब मिला तो बताए कि 2 दिन पहले वो बच्चा रोने लगा और कहने लगा मेरे माँ बाप हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो पुराने कागज में एक नंबर निकाले उसके बैग से, उसके बाप को फोन किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो आदमी अच्छा निकला, फिर मेरे हवाले कर दिया। मैं रास्ते में उसको पूछा कि मुजाहिद बताओ तुम हाफिज़े कुरान याद है? वो बहुत रोने लगा और कहने लगा कि मौलवी साहब बात असल ये है कि मुझे मालूम है फरवरी का महीने के बाद रमजान का महीना आता है। मैं दिल में ख्याल किया कि रमजान मुबारक का महीना आएगा, मैं कैसे गुजारूंगा, कहाँ जाऊंगा, कुरान कैसे पढ़ूंगा, नमाज कैसे पढ़ूंगा। इर्तिदाद से बचाता है मदारिस, दोस्तों इर्तिदाद से बचाता है मदारिस। मदरसे के अंदर जो तालीम है ना एक दिन वो पलट के आएगा, उसको अल्लाह याद आएंगे, उसको नबी याद आएंगे। आपका दिया हुआ पैसा जाय नहीं होगा, आपका दिया हुआ रकम जाय नहीं होगा। इस दोस्तों ये बच्चे जिस वक्त रात में अभी हमारे मदरसे के अंदर है, बोले कि दौर करूंगा फिर कुरान मजीद की सुनाऊंगा। ऐसे दोस्तों ये बच्चे जिस वक्त हाथ उठाते हैं, आपको क्या पता रात के तारीकी में रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, आप लोगों के वास्ते दुआ करते हैं और सीने में कुरान महफूज करते हैं। ऐसे दोस्तों आपका दिया हुआ पैसा जाय नहीं होगा। अभी तो मदारिस से दुश्मनी छोड़ दो, मदारिस के बारे में गलत फहमियां छोड़ दो, मदारिस के बारे में उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दो। गैर चाह रहे हैं कि जब तक मदरसा कायम रहेगा मुसलमान कायम रहेंगे, जिस दिन मदरसा खत्म हो जाएगा फिर मसला हो जाएगा। अब गैर चाह रहे हैं कि मदारिस इस्लामिया खत्म कर दिया जाए, मदरसे को मजबूत बनाना है। और अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में दाखिल करेंगे तो हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कितने बच्चे पढ़ते हैं हमारे, पूरे इलाके को देख लें कि हमारे इलाके के बच्चे नहीं हैं, उड़ीसा के बच्चे नहीं हैं। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाइए, अपने बच्चों को अल्लाह के दीन के मुहाफिज बनाइए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप उसके बाद चाहे जो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को मदरसे के अंदर दाखिल कराइए, दीन की हिफाजत है इसमें। एक बात अर्ज ये करनी है कि मदारिस इस्लामिया में ये तालीम दी जाती है। अगर मदारिस इस्लामिया वाले कुछ ना करें, कितने गरीब यतीम बच्चों को इनके खाने का इंतजाम हो जाता है, इनके बढ़ने का इंतजाम हो जाता है, उनके पहनने का इंतजाम हो जाता है।
अगर कुछ ना करें तो कितने बच्चे 100 बच्चे एक मदरसे के अंदर, 80 बच्चे एक मदरसे के अंदर, उनके खाने पीने बेहतरीन तरबियत का इंतजाम हो जाता है। ऐसे दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना करीब है। इससे चंद बातें अर्ज करके मैं जगह लेता हूँ। हमारे हजरत बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना तजम्मुल साहब। एक ये है कि रमजान से पहले रमजान की तैयारी। ऐसे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि रमजान मुबारक के महीने में जब तरावी हो, जब लोग जिक्र में लगे हों, जब लोग रोजा रखे हों, उस वक्त कपड़े के दुकान को न जाएं, अब खरीद लें। रमजान मुबारक के महीने में न जाएं, इबादतों के लिए उसको खास कर दें। रमजान मुबारक के महीने में जब लोग तरावी पढ़ रहे हों, हम अपने अहलिया को लेके कपड़े के दुकान में मौजूद हो, अल्लाह कहां से हिफाजत करेगा बताइए। तो रमजान मुबारक के महीने आने से पहले आप अपने पूरी तैयारी कर लें, और रमजान मुबारक के महीना आने से पहले इफ्तार और सहर का खरीदारी कर लें अभी से। रोजा रखकर जिस वक्त दुआ मांगनी है, उस वक्त हम जाएंगे इफ्तार खरीदने के लिए, उस वक्त जाएंगे बेसन खरीदने के लिए, उस वक्त जाएंगे तेल खरीदने के लिए नहीं। ऐसे दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने के आने से पहले ये तमाम खरीदारी हो जानी चाहिए। खास कुरान के लिए महीना है, जिक्र के लिए महीना है, रोजे के लिए महीना है, तिलावत के लिए महीना है। कपड़ा खरीदना है, उसको पहले खरीद लें। और नौजवानों से गुजारिश है, कोशिश करें कि जहां तक हो सके हम मोबाइल, इंटरनेट और इसके जितने और सारे चीजें हैं उससे गुरेज करें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत देने के लिए बैठा हो, हम गंदी तस्वीर देख रहे हो, अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। ऐसे दोस्तों, आधा घंटा अगर यूट्यूब आप देखेंगे ना, आंख के जिना में आधे घंटे का हिसाब देना होगा अल्लाह के सामने। रोजा रखकर, सहरी कर जब तक गंदी तस्वीर न देख ले तब तक नींद नहीं आती। अभी तरावी पढ़ के गया है, कुरान मजीद सुन के गया है, कुरान मजीद की तिलावत सुन के गया है। ऐसे दोस्तों, जब सोने बैठा है, उसके हाथ में एक मोबाइल, बीवी के हाथ में एक मोबाइल, बच्चे के हाथ में मोबाइल, तो पता चला सब के सब यूट्यूब देख रहे हैं, सब के सब नंगी तस्वीर देख रहे हैं। कुरान मजीद सुन के गया है, अभी रोजा रखी है, आज तिलावत की है, सबके हाथ में ही है। ऐसे दोस्तों, तो फिर घर के अंदर चैन और सुकून कहाँ से, आफियत कहाँ से। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि रमजान मुबारक महीना आने से पहले बच्चों के कपड़े सिलवाइए। अल्लाह इंतजाम कर देगा। इरादा कीजिए कि रमजान को खास करना है अल्लाह की इबादत के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए नहीं, सहर और इफ्तारी के सामान के लिए नहीं, इससे पहले करना है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, उलमा इकराम आ चुके हैं, आप लोगों से गुजारिश है, सामने जो कुर्सी खाली है ना, इसको भरना, उसको पुर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।